नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अल्कोहलों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अल्कोहलों का रासायनिक गुण है वो OH समूह के कारण है और OH समूह की पहले हमें संरचना समझनी होगी। तो जैसे किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से OH समूह लगा रहता है तो कहाँ लगेगा वो कार्बन पे, कैसे लगा, जैसे CH3OH। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे और कार्बन O और H। अब इसको अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एक ऋणात्मक आयन है -2 का, तो डेल्टा ऋणात्मक आवेश है। एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से कार्बन पे, जो कि दोनों ऑक्सीजन की तुलना में धनात्मक है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा धनात्मक और कार्बन के ऊपर भी डेल्टा धनात्मक। अब ये COH है, इसमें अगर अपना पहला गुण हम देखें कि ये वाला बंध टूटता है, तब यहाँ से तो ये केवल हाइड्रोजन के कारण कैसा है, अम्लीय, तो हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन के कारण ये नाभिक स्नेही प्रकृति का है। नाभिक स्नेही का मतलब है धन आवेश, नाभिक को स्नेह करने वाला। नाभिक कैसा है, धनावेशित। स्नेह कौन करेगा, ऋण आवेश। जैसे नाभिक स्नेही है और इस पे कोई धनावेशित आयन आए, जैसे ले लें अपन कोई भी धनावेश, जैसे सोडियम है प्लस सोडियम, या एल्यूमिनियम +3, ऐसे। फिर ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करेगा, इसके कारण भी अभिक्रिया होंगी, इसके कारण भी अभिक्रिया होंगी, इसके कारण भी। तो ये तो अम्लीय हाइड्रोजन, ये नाभिक स्नेही भी है और क्षारीय प्रकृति भी है, क्योंकि धनावेश है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और ऋणावेश होता है वो क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति दर्शाएगा। तो पहला हम लें कि नाभिक स्नेही के रूप में, यानी इस रूप में, तो इस रूप में प्रोटॉन का अलग होना, तो यहाँ से बंध टूटेगा। ROH अपना क्या है, एक एल्कोहल है, ROH एक एल्कोहल है। इस एल्कोहल पे अगर हम इसकी कार्बोनियम आयन की क्रिया करवाते हैं तो कार्बोनियम आयन है वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और निकलेगा क्या, यहाँ से प्रोटॉन निकला है, ये वाला प्रोटॉन निकल गया। तो ये तो नाभिक स्नेही के रूप में। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में क्रिया करता है तो पहले इसमें यही हाइड्रोजन किस रूप में जुड़ जाएगा, H2 के रूप में, तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये भी H2 के रूप में। फिर ये H2 के रूप में क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ किसी ऋणावेश से क्रिया करवानी है। मान लो ये ऋणावेशित है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो यहाँ अब अपना RCH2OH था पहले, RCH2OH, तो हमने अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाई तो एक H और जुड़ गया, तो ये बन गया RCH2OH2। अब बंध यहाँ से टूटा, अपना बंध यहाँ से टूटा तो ये Br जुड़ जाएगा इस पे और ये जल के रूप में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2Br, यानी RCH2 और Br, ये बन जाएगा। तो ये अपना क्या है, जो आप 10वें पाठ में अभी पढ़ चुके हो, ये है अपना हेलो एल्केन। अब है एल्कोहल की क्रियाशीलता कैसे हुई, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील है। तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल है वो ज़्यादा क्रियाशील है, और सेकेंडरी है वो उससे थोड़ा कम है, और टर्सरी या तृतीयक है वो और भी कम है। इसका कारण यही है कि जल है वो दुर्बल अम्लीय है, नहीं, अल्कोहल है वो दुर्बल अम्लीय, जबकि जल है वो ज़्यादा अम्लीय है। तो एक अल्कोहल का अगर Ka मान देखें अपन, तो वो Ka मान 1 × 10⁻16 से 18 है, जबकि जल का वो 1.8 है। तो यहाँ तो एक ही है और यहाँ 1.8 है, घात तो बराबर है दोनों। तो किसका ज़्यादा है, ये जल का ज़्यादा है, अम्लीयता जल की ज़्यादा है, अल्कोहल की कम है। और वो कारण उसका यही है कि +I प्रभाव है, और +I प्रभाव होने के कारण ऑक्सीजन पे जो आंशिक ऋणावेश आता है
वो जल में अधिक है, जल की ऑक्सीजन में अधिक है। कौन सा प्रभाव? प्लस आई। जबकि अल्कोहल की ऑक्सीजन में वो प्रभाव है वो कम है। अतः यहाँ हमें H को हटाना मुश्किल हो जाएगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल में और भी कठिन हो जाएगा। 3 डिग्री में और भी कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है वो किससे घिरा हुआ है? 3 मैथिल समूहों से। जैसे ये है अपना, इसको बोल रहे थे अपन 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये 3 CH3 समूह है ये वाले। इनके कारण इस O और H को अलग करना और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ऋणात्मकता नहीं रहेगी ज़्यादा, यहाँ पॉजिटिव 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 ये ज़्यादा है, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसको तो हटने नहीं देंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लस आई प्रभाव जहाँ अधिक होगा वहाँ अम्लीयता कम रह जाएगी, और जहाँ प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा वहाँ अम्लीयता आई ज़्यादा होगा तो अम्लीयता कम हो जाएगी, और आई कम होगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखो आई कम है, ये मान कम है ना इसका Ka का, इसलिए इसकी अम्लता कम है, जबकि जल की अम्लता ज़्यादा है। अब आगे हम करेंगे इसी बंध के टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो OH बंध के कारण H प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाए और रासायनिक अभिक्रियाएं सबसे पहले इसमें धातुओं के साथ दर्शाई गई हैं। तो धातुओं के साथ कैसे करेंगे? धातु में जैसे क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है अपनी? ये क्षारीय धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु है वर्ग 1 और वर्ग 2 की। क्षारीय धातुओं में अपना कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और क्षारीय मृदा धातु में नीचे आओ आप, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है वर्ग 1 और 2 की। वर्ग 1 और 2 ये वाली धातुएं हैं। तो इसमें हम पहला क्षारीय मृदा धातुओं के साथ लेते हैं, यानी धातु में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया दर्शाएं। अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति है, इसके कारण प्रोटॉन के कारण, H+ के कारण अम्लीय प्रकृति। तो ये अपना था ROH, तो बंध ये वाला टूटेगा, H+ रूप में अलग होगा। तो यहाँ हम 2 अणु एथिल अल्कोहल ले लें, C2H5OH। हमें क्रिया किसके साथ दर्शानी है? अल्कोहल के साथ। और किसकी दर्शानी है? धातुओं की। तो मान लो 2 सोडियम लिया, तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा सोडियम एथाऑक्साइड। सोडियम एथाऑक्साइड यानी 2, ये है C2H5ONA। और निकलेगा क्या? ये वाले 2 H निकल गए, 2 अणु हैं तो 2 H निकले प्लस H2, ये निकल जाएगा। अब दूसरी अभिक्रिया है, अगर हम Na अकेला न लेकर के NaH ले लें। NaH क्या चीज़ है? इस धातु का हाइड्राइड है, Na+ है, H भी यहाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या बन गया? NaH। जैसे Na+ है और Cl नेगेटिव है, तो क्या बन गया? NaCl। अगर हाइड्रोजन से जुड़ता है तो NaCl, हाइड्रोजन से जुड़ता है तो सोडियम हाइड्राइड। तो दूसरी अभिक्रिया अल्कोहल की लेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ। अल्कोहल है C2H5OH प्लस NaH। अब क्या बन जाएगा इसका? यही सोडियम एथाऑक्साइड, तो C2H5ONA। और निकला क्या है अपना? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो अणु कितने लेंगे यहाँ पे? 2। और ये भी कितना हो जाएगा? NaH भी संतुलित नहीं होगी ऐसे, तो ये Na कितना है? 2 आ गई, और ये H2 ये। तो यहाँ अगर 2 करते हैं तो H कितने हो जाएंगे? 4, तो ये होगा 2H2, ऐसी निकलेगी। फिर अगर हम दूसरी, ये तो है क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु में अगर हम एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम की तरह, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? +3। तो हमें मान लो अपना तृतीयक अल्कोहल है CH3, CH3 एंड CH3
और OH। अब तृतीयक अल्कोहल किसको बोला है अपन ने, पहले भी पढ़ लिया अपन ने कि वो कार्बन जिसपे OH समूह जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस पे अगर इसके अणु ले हम 6 क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है 3, Al कितनी है 3, तो यहाँ 2 अणु ले लिए अपन ने 2, तो अब क्या बन जाएगा अपना 2 अणु तृतीयक अल्कोहल CH3 और होल कितना बन जाएगा अपना, यहाँ L का ऑक्साइड है O और होल भी थ्राइज और Al ऐसे हो गए। साथ में क्या निकलेगा, 3 ही अणु हाइड्रोजन के निकल गए, अणु 3 यानी H2 और H2, 1 2 3, तो 3 H2 ये हो गई। फिर आगे है कि अल्कोहल और फिनोल दोनों ही ब्रोस्टेट अम्ल है, और ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है ब्रोस्टेट अम्ल और ब्रोस्टेट क्षार क्या होते हैं। जो प्रोटॉन है वो अगर अम्ल के साथ जुड़ता है, जैसे अपन किसी भी प्रबल क्षारक है कोई अपना क्षारक, जैसे क्षारक को हम B के रूप में लेते हैं, क्षारक को किसके रूप में लेते हैं B के रूप में, और अम्ल को किसके रूप में लेते हैं A के रूप में। तो ये कोई एक प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक। इस प्रबल क्षारक की जैसे अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं तो अम्ल अपना क्या है ROH, सीधा लिख दो, चाहे इस साइड से लिख दो। अब ROH है तो ये अम्ल एक प्रोटॉन दे रहा है अपना, और जो क्षारक होगा वो इसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। प्रबल क्षारक है ब्रोस्टेट क्षारक है, वो एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण करने के बाद ये क्या बन जाएगा अपना, बनेगा B और H, B और H, और साथ में O और R, ये 2 चीज़ें बनी। तो OR में तो अपने एक इलेक्ट्रॉन तो इसका जुड़ा हुआ है और दूसरा एक फ्री है, फिर 2 लोन पेयर है, और इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा माइनस का, और B पे क्या हो गया, ये उदासीन हो गया, ग्रहण कर लिया इसने, माइनस था पहले, अब एक प्रोटॉन ग्रहण करके BH हो गया। तो यहाँ इसको तो हमने बोला प्रबल क्षारक, और ये अपना एक है अम्लीय माध्यम दर्शा रहा है, क्योंकि H अलग हो रहा है तो इसको बोल देंगे एक अम्ल, अल्कोहल एक अम्ल का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया अब अपना संयुग्मी अम्ल हो गया, ये संयुग्मी अम्ल, क्योंकि H जुड़ा है इसमें, और ये वाला हो जाएगा संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक। तो क्या होगा, प्रोटॉन को ग्रहण करना, B संयुग्मी क्षारक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। फिर आगे अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं अपने RCOOH, अगर R की जगह हम केवल H लेते हैं, यानी एक ही एसिड समूह है ये, और एसिड समूह का कार्बन गिना जाता है श्रृंखला में। तो अगर एक कार्बन से बना हुआ अम्ल है तो HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल बोल देते हैं। अगर H की जगह अपना R आ जाए या CH3 आ जाए तब CH3COOH। अब 2 गए कार्बन, 1 और 2, तो एथेनोइक अम्ल है ये, मेथ और एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ हमें R के रूप में लिया है RCOOH प्लस किसकी क्रिया करवा रहे हैं, ROH की, ROH। ये तो एक अम्ल और ये एक अल्कोहल। तो अम्ल और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड समूह और OH समूह मिलकर के एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्टर। तो ये हो जाएगा RCOOR, और निकल क्या गया H2O, जल निकला है पूरा, यहाँ से ये ऐसे होगा, ऐसे, तो H2O। या यूँ कहें एक अल्कोहल और एक अम्ल में से अगर जल निकल जाए तो एस्टर बनता है, और इस क्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण की क्रिया।
फिर है एसिटिलीकरण। क्या है? ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? किसी अम्ल की उपस्थिति में या प्रोटॉन की उपस्थिति में, अम्ल या मध्यम में होगी, जैसे H2SO4 की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में, ऐसे होगी। तो एसिटिलीकरण क्या है? ये था अपना CH3COOH, ये तो है एसिटिक अम्ल। अगर इसका ये OH माइनस है इस रूप में हट जाए और यहाँ कोई Cl लग जाए, तब इसको हम कहेंगे एसिड क्लोराइड। क्या है ये? अम्ल के व्युत्पन्न है CH3COCl, एसिड क्लोराइड है ये। तो एसिड क्लोराइड की क्रिया हमें अल्कोहल से कराएंगे। एसिड क्लोराइड की क्रिया किससे कराएं? अल्कोहल से। तो एसिड क्लोराइड का सूत्र तो हो जाएगा CH3COCl और अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा ROH। अब ये क्या निकल जाएगा? HCl। तो बन क्या गया अपना? ये एक क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, ये भी एथेनॉइड, एल्किल एथेनॉइड। तो CH3COOR ये बन गया एल्किल। चाहे इधर पहले कर दो RCOOCH3, एक ही बात है। अगर दोनों साइड में ये है CH3COOR, R को भी CH3 लिख दें, तब तो है मेथिल मेथेनोइट। और अगर ये है CH3COOC2H5, चाहे नीचे लगा के लिख दो को चाहे लगातार लिख दो, एक ही बात है, C2H5। तब इसको बोलेंगे एथिल मेथेनोइड, एथिल मेथेनोइड, मेथिल मेथेनोइड। और अब है एथिल एथेनोइड, C2H5 COOC2H5। अब एथिल एथेनोइड दोबारा देखो, CH3COCl क्या है? एसिड का एक व्युत्पन्न है, हैलोजन व्युत्पन्न हो गया एसिड का, OH हटाओ और Cl आ गया। अल्कोहल की क्रिया करवा रहे हैं, एस्टर बन रहा है। अब एस्टर में R समूह है, ये CH3 समूह है, या दोनों R की जगह CH3 रख दें तो ये दोनों CH3, एक साइड CH3 एक साइड C2H5, या दोनों साइड C2H5। तो इसको तो बोलेंगे मेथिल मेथेनोइड, एथिल मेथेनोइड, एथिल एथेनोइड, एथिल एथेनोइड। अब दूसरी अभिक्रिया है आपकी एल्किलीकरण। एल्किलीकरण किसको कहते हैं? CH3 एल्किल समूह का प्रवेश, चाहे वो CH3 समूह हो चाहे C2H5 समूह हो, यानी CH4 का एक H हटना और क्या बन जाएगा? CH3। एथेन का एक H हटना और कौन सा समूह बन जाएगा? एथिल समूह, C2H5। ऐसे प्रोपिल समूह C3H8 होता है, तो एक कम हो गया तो 7, ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसे हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना है अभी? अल्कोहल की और एसिलीकरण की क्रिया। एसिलीकरण की क्रिया में अल्कोहल कैसे भाग लेता है? तो मान लो अपना अल्कोहल है ROH, क्रिया है एसिलीकरण, अल्किलीकरण भी बोल सकते हैं, अल्कलीकरण। ये था एसिटिलीकरण, जो अभी गई है ना, एथिल एथेनोइड मेथिल मेथेनोइड, वो। तो ये एल्किलीकरण की क्रिया है। और एल्किलीकरण की क्रिया में हम लेंगे डाई एल्किल सल्फेट, जैसे अपन H2SO4, ये अपना H2SO4। अब एक H रिप्लेस कर दूँ, एक H रिप्लेस किया और S के साथ क्या जोड़ दिया अपन ने? एक CH3 समूह जोड़ दिया। अब या R समूह जोड़ दिया, R भी लिख सकते हैं इसको। फिर दूसरा H हटाया, उसकी जगह भी मैंने एक एल्किल समूह जोड़ दिया, RR। दोनों को RR भी लिख सकते हैं, लिख दिया RR। ये अब क्रिया क्या हो जाएगी अपनी? R ये है, H हट रहा है, तो ये हो जाएगी ROR। ROR क्या चीज़ होती है? ईथर, केवल O, ईथर। तो ईथर बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा?
RHSO4 RHSO4, यानी ये वाला R और ये H है, ये प्रतिस्थापित होंगे, H यहाँ आ जाएगा और R यहाँ चला जाएगा, तो R यहाँ जाने से ये तो ROR बन गया और ये RHSO4। RHSO4 को हम क्या बोलेंगे, ये तो डाई एल्किल सल्फेट था, क्या नाम है इसका, डाई एल्किल सल्फेट, और जो बन रहा है उसका नाम क्या है, ये तो ईथर और ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्किल किसको बोला, R को, हाइड्रोजन है इसमें एक हाइड्रोजन ये, और सल्फेट SO4, H2SO4 की जगह हमने क्या ले लिया, डाई एल्किल सल्फेट। अब एल्किलीकरण के बाद आगे की अभिक्रिया उस समूह के कारण जिसमें पूरा OH हटता हो, पहले केवल एल्कोहल का H का हटना एक प्रकार की अभिक्रिया और पूरा OH का हटना दूसरे प्रकार की अभिक्रिया। तो ये जैसे अपन R ले रहे हैं, ROH ये था, तो अभी तो ये वाला बंध टूट रहा था, अब R को जैसे ये हम उदाहरण ले रहे हैं, मान लो मेथिल है और O और H, तो अब ये बंध टूटेगा तो किसके बीच में टूट रहा है, ये कार्बन के बीच में से, ये तो H हो गए आपके तीनों इसके, और फिर O और H, तो ये पूरा OH अलग होना, अभी था केवल H अलग होना, अब है पूरा OH, तो पूरे OH के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होगी, पूरा OH अलग होने के कारण। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, उसमें हमने स्थायित्व का क्रम किया था, प्राथमिक पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और इसमें हो जाएगा उल्टा, उससे उल्टा, पूरा OH के कारण उल्टा होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री उससे भी कम स्थायी है। अतः एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी यही होगा कि 3 डिग्री का एल्कोहल है, यानी तृतीय एल्कोहल है, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, और द्वितीयक होगा वो थोड़ा कम होगा, और प्राथमिक होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम क्रियाशील ये हो जाएगा। केवल एल्कोहल समूह के जो H हटने के कारण अम्लीय माध्यम की क्रिया और ये अपने नाभिक स्नेही जो अभिक्रिया है उसके कारण, तो ये इस यहाँ तृतीयक स्थायी, ये कम स्थायी, ये और भी कम स्थायी, सबसे मतलब कम स्थायी, जल्दी टूटने वाला। तो यहाँ सबसे पहले हम हाइड्रोजन एलाइडों के साथ अभिक्रिया देखते हैं, हेलोजन या हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता देखें पहले। हाइड्रोजन एलाइड क्या है, हाइड्रोजन के साथ अम्लों का बनना, जैसे Cl का जुड़ना, Br का जुड़ना, HF, HI, यही हाइड्रोजन अम्ल हैं। तो हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता, हाइड्रोजन एलाइड की क्रियाशीलता में सबसे पहले I है ना, वो क्रियाशील होगा। अब I क्यों हो रहा है, क्योंकि I का आकार सबसे छोटा है, 9 नंबर नहीं सबसे बड़ा है, I का आकार बड़ा है और Br का उससे छोटा है, तो ये कर दे अपन HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील, और उसके बाद में अपना हो जाएगा HBr, और उसके बाद में हो जाएगा HCl, ये 17 नंबर पे आ रहा है, फिर आएगा HF, ऐसे। तो जो सबसे बड़ा है वो ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि सबसे बड़े में से इलेक्ट्रॉन का हटना संभव है या जल्दी से हट जाता है, और छोटे में हटाना, ज़्यादा एनर्जी देना, तब हटेगा जा करके। तो ये क्रम हो गया इसका क्रियाशीलता का क्रम। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील, HBr कम, HCl और भी कम, HF और भी कम। उसके बाद में अगर हम एक एल्कोहल ले लिया, जैसे एथिल एल्कोहल लें, CH3, CH2 और OH, और HCl की क्रिया करवाएं, हाइड्रोजन
अम्ल है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल, यानी जल नहीं होगा, निर्जल और ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा अपना? क्लोरोएथेन बन जाएगा। अब क्लोरोएथेन क्या है? CH3CH2Cl, है ना। तो इसका कहने का मतलब है ये और ये निकल जाएगा, नहीं जल निकल जाएगा, इसमें से जल निकल जाएगा, प्लस H2O। और ये अपना एक क्या है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ऐसे नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोएथेन, एथेन, या एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कई नाम हो सकते हैं। अब एक द्वितीयक अल्कोहल ले अपन। द्वितीयक अल्कोहल में जैसे ये लिया अपन ने CH3CHOH, एक ही बन रही OH, और यहाँ हम ले लें CH3, हो गया द्वितीयक अल्कोहल। इसको कहा द्वितीयक अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये द्वितीयक कार्बन है अपना। द्वितीयक कार्बन के साथ हम HBr की कराएं। अभी अपन ने किसकी कराई थी? HCl की। अब HBr की। HBr क्या है? हाइड्रोबोरिक, नहीं हाइड्रोबोरिक अम्ल, HBr। तो ये CH3 और CH3 और Br, ये बन जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा हमें? जल, H2O। द्वितीयक प्राथमिक अल्कोहल से प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और द्वितीयक अल्कोहल से द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये वाला, ये बनेगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगर हम तृतीयक ले लें, तृतीयक एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? कि तृतीयक अल्कोहल से बनाएंगे। तो तृतीयक अल्कोहल कौन सा अपना? ये है OH, CH3 प्लस HI, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रोजन के अम्ल ले रहे हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। तो ये H और ये OH, ये तो क्या निकल गया? माइनस का H2O। अब इसको जोड़ दो I को यहाँ, तो क्या बनेगा? CH3 और I। ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी हो गई है ये तीनों। प्राथमिक अल्कोहल से प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक अल्कोहल से द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तृतीयक अल्कोहल से तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब आगे आपका फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड क्या है? फास्फोरस हैलाइड है वो दो तरीके के हैं, यानी या तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक पता है कितने नंबर पे आता है? फास्फोरस 15 पे आवर्त सारणी में। तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2, और 3p में कितने होंगे? 4 6 10 और 3, ये आ गया 2p में 3। तो या तो इसकी संयोजकता p की कितनी हो? प्लस की 3 हो। अगर ये S वाले निकल जाते हैं, ये संयोजकता कोष है 3 क्या है? संयोजकता कोष। तो या तो इसकी संयोजकता केवल p वाले निकले 3 हो, या इसकी कितनी हो? 5 हो। तो उसी प्रकार के ये एल्किल हैलाइड बनाएगा। 3 होगा तो PCl3 बनेगा, PCl3, जिसको जोड़ करके हम लिखेंगे PCl3। और 5 होगा अगर, तो उसमें लिख देंगे PCl5, एक इधर और एक और नीचे जा करके, तो Cl और Cl 5 हो जाएंगे, 3 साइड में, 2 ऊपर नीचे। तो ये PCl5 हो गया, और PCl5 दो यौगिक हो गए, संयोजकता 3 के कारण और संयोजकता फास्फोरस की 5 के कारण। तो पहले हम 3 के कारण बनने वाला है अपना PCl3, Cl और एल्कोहल के भी 3 अणु लेने पड़ेंगे, ROH
और ROH प्लस कर दिया तो निकलेगा क्या अब अपना OH और P, यानी ये पूरा निकलेगा। इसको इस साइड में लिखूं, OH और P, ये बीच वाले ये तो निकल जाएंगे और ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा सीधा। कितने अणु? 3 अणु RCl की, R 3 है, Cl भी 3 है, तो 3 अणु तो RCl के, और साथ में क्या बन गया H3PO3। इनको अलग अलग कर दो, 3 H है 3 O है, P के साथ जोड़ना है H3PO3, फॉस्फोरिक अम्ल है ये H3PO3, फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस अम्ल ये वाला। फिर ये 3 RCl हो गया। अगर 5 की होती है, अगर इसकी संयोजकता कितनी हो, P की 5 हो, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे ROH, ये तो गया अपना एल्कोहल ROH, और क्रिया करवानी है PCl Cl 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 5 Cl, तो क्या हो गया PCl5। अब इसमें कैसे होगा, इसका ऐसे टूटेगा, ये RCl अलग और ये HCl अलग, और ये POCl3 बन जाएगा। तो एक तो बना अपना एल्किल हैलाइड RCl, एक बन गया अपना ये नमक का तेजाब या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन अम्ल प्लस HCl। तीसरा अपना बन जाएगा P और O और Cl3, तो ये हो जाएगा POCl3। इस POCl3 को हम बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फोस्जीन है ना, ये फोस्जीन, PH3 तो होता है फोस्फीन, और ये फोस्जीन निशानी गैस है ये, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी और Cl3 है तो क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये। और ये है अपना एक एल्किल हैलाइड, ये अपना एक है हाइड्रोजन अम्ल, ये बन जाएंगे। अगर थायोनिल क्लोराइड हो, थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं, थायो किसको बोलेंगे, सल्फर को, सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो। तो सल्फर का क्लोराइड कैसे होगा, SOCl2 रूप में होगा, SOCl2, SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड की किससे क्रिया करवानी है, एल्कोहल से। पहले इसी रूप में लिख करके याद करना ताकि अच्छे से याद हो जाएंगे। तो Cl तो कर देंगे। अब इसको देखो, ये SO है तो S को तो यहाँ लिख दिया, O को यहाँ लिख दिया, और यहाँ इसकी 4 संयोजकता होगी सल्फर की, 4 और 6 दर्शाता है, तो Cl और Cl दो तो ये हो गई, 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 4 संयोजकता हो गई। अब सीधा सीधा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक एल्किल हैलाइड और SO2, जैसे आपकी CO2 होती है ना गैस कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ऐसे कैसा लिख के याद करोगे तो जल्दी याद होगी। एक तो एल्किल हैलाइड बन गया RCl प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और एक HCl, और तीसरा SO2 प्लस प्लस, ये तीनों चीज़ बनेंगी। आगे अब है अपचयन। अब क्या है, एल्कोहलों का अपचयन। अपचयन आपको पता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ROH अपना है एल्कोहल, ROH में हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो चाहे तो हाइड्रोजन ले लो और चाहे 2HI ले लो, वही हाइड्रो आयोडिक अम्ल ले लो, और ये किसकी उपस्थिति में होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड P लिख दो है। तो एक तो बनेगा RH। अब RH क्या चीज़ है, RH ये है एल्केन, क्या है, एल्केन, और प्लस I2 अलग हो जाएगा, 2 है ना I, तो ये I2 के रूप में अलग हो जाएगा, और साथ में बन जाएगा जल, H2O।
H2 इसमें से O तो ये एक है, ये 2 H थे, एक यहाँ काम आ गया तो ये तो बन गया H2O, ठीक है। और एक H इसके साथ काम आ गया तो ये बन गया एल्केन, और I एक अलग हो गया I2 के रूप में। तो आप लिख सकते हो इसको कि ROH प्लस 2HI ये क्या देता है, ये देता है एक तो एल्केन। एल्केन का मतलब अगर ये RCH3 है ना तो मीथेन बन जाएगा, अगर ये C2H5 है तो एथेन बन जाएगा CH3 ये। और फिर एल्केन हो गई, और साथ में क्या बन गया I2 बन गया, 1 नंबर ये बना, 2 नंबर ये बना, 3 नंबर अपना जल बन गया H2O। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।